हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 7th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के वर्कशीट नंबर 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है प्राणियों में पोषण अर्थात मानव में पाचन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, राजू नाम का एक बच्चा विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने के लिए कहा। क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि उसकी माँ ने ऐसा उसको क्यों कहा? आइए पता करते हैं बच्चों। बच्चों, जो भी भोजन हम अपने मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं उसे कहा जाता है भोजन का अंतःग्रहण, अर्थात भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को भोजन का अंतःग्रहण कहा जाता है। राइट बच्चों, भोजन जब हमारे मुंह में जाता है तो हमारे दांतों की मदद से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है और बच्चों वह भोजन के पाचन और आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। बच्चों, जब भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को हमारे दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पीस दिया जाता है तो वो छोटे टुकड़े बड़ी आसानी से हमारे शरीर में उनका अंतर्ग्रहण हो जाता है और बड़ी ही आसानी से उस भोजन का पाचन भी हो जाता है। हमारे दांतों की आकृति बच्चों भिन्न भिन्न है और उनके कार्य भी भिन्न हैं। तो बच्चों, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है और हमारे दांतों की आकृति भिन्न होती है और भिन्न दांतों के भी उनके कार्य भिन्न होते हैं। जैसे बच्चों, सबसे पहले आपको बताया गया कृंतक के बारे में। कृंतक बच्चों हमारे मुंह में हमारे जो जबड़े होते हैं सबसे आगे के जो दांत होते हैं उनको बोला जाता है कृंतक, क्योंकि भोजन को काटने का काम यही दांत करते हैं। और बच्चों, कृंतक के साथ जो दांत होते हैं वो होते हैं रदनक, और रदनक का काम होता है बच्चों भोजन को चीरने और फाड़ने का। ठीक है। उसके बाद होते हैं बच्चों अग्रचवर्णक, मतलब हमारी जो जाड़ होती है, हमारे जो पीछे के दांत होते हैं उनसे जस्ट थोड़े से आगे वाले दांत, उनको बोला जाता है अग्रचवर्णक। और उनका काम होता है बच्चों चबाने व पीसने वाले दांत होते हैं, तो भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं ये अग्रचवर्णक। उसके बाद सबसे लास्ट वाले जो दांत होते हैं बच्चों हमारे बिल्कुल पीछे के, उनको कहा जाता है चवर्णक। और इनका काम भी क्या होता है बच्चों? भोजन को चबाना व पीसना। राइट बच्चों, ये देखिए आप, ये डायग्राम आपको दिखाया गया है बच्चों, ये हमारे होते हैं जबड़े, हमारे जाड़, पीछे की जो जाड़ होती है हमारे जो मुंह के अंदर होती हैं, और ये हिस्सा होता है बच्चों हमारे मुंह के बिल्कुल बाहरी हिस्सा। ठीक है। तो बाहरी हिस्से में जो ये दांत होते हैं बाहर के, ये होते हैं बच्चों कृंतक, और इन दांतों का काम होता है भोजन को काटना। और इसके साथ में बच्चों जो सबसे नुकीला दांत हमारा होता है बच्चों, उसे बोला जाता है रदनक, क्योंकि रदनक का काम होता है भोजन को चीरने और फाड़ने का। बहुत मजबूत दांत होता है बच्चों रदनक। देखा है आपने? आपके जो दांत होते हैं फ्रंट के, आपके सामने के, उन दो दांतों के बाद जो तीसरा दांत होता है वो होता है रदनक, क्योंकि वो नुकीला होता है और उसका काम भोजन को चीरने फाड़ने का होता है। बच्चों, रदनक के बाद जो दांत होते हैं उन्हें बोला जाता है अग्रचवर्णक। ठीक है। और इनका काम क्या होता है? भोजन को पीसना व चबाना। और इस अग्रचवर्णक के बाद जो लास्ट के 2-3 दांत होते हैं वो होते हैं लास्ट के दांत चवर्णक, और इनका काम भी बच्चों भोजन को चबाना व पीसना होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे चलते हैं बच्चों चैप्टर में हम। ये तो हो गए बच्चों आपको दांतों की आकृति और उनके कार्य आपको पता चल गए। अब हम बात करेंगे बच्चों हमारे मुख की। बच्चों, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो कि लाला रस, जिसे लार कहते हैं, उसका श्रवण वो करती है। हमारे मुंह में बच्चों हमारे जबड़े के नीचे ये लाला ग्रंथि होती है जो कि लार उसका श्रवण करती है। और लार क्या करती है बच्चों? हमारे भोजन को उसको अच्छे से मिलाने का काम करती है, और साथ ही साथ भोजन में उपस्थित जो मंड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको शर्करा में बदल दिया जाता है इस लार के द्वारा। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है? जो भोजन हम अपने मुंह में खाते हैं उस भोजन को वो लार अच्छे से घुला मिला देती है और आराम से उसको निगलने में सहायता प्रदान करती है। तो बच्चों, यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो अनुभव कर सकते हैं कि वो रोटी का टुकड़ा धीरे धीरे हमारी लार के द्वारा गीला हो जाता है, और जब लार से वो अच्छी तरह से वो भोजन मिश्रित हो जाता है तो रोटी का स्वाद भी हमें थोड़ा थोड़ा मीठा सा महसूस होता है। राइट, क्योंकि
उस भोजन में जो उपस्थित मंड होता है उसको शर्करा में बदल दिया जाता है। इसी वजह से रोटी का स्वाद भी थोड़ी देर बाद हमें थोड़ा मीठा नज़र आता है। राइट। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। हमारे मुंह में बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, एक अंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो होती है जीभ। क्योंकि जीभ के द्वारा बच्चों हम बोल भी पाते हैं और खाने का स्वाद भी ले पाते हैं। बच्चों जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। ठीक है बच्चों, हमारे गले से ये जीभ पूरी तरह जुड़ी होती है और इस पर बच्चों स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो कि भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। राइट। बच्चों हमारी जीभ के द्वारा हम खट्टे, मीठे, कड़वे हर तरह के भोजन का स्वाद ले सकते हैं, है ना। बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ देखिए आप बच्चों, जो जीभ का सबसे आगे वाला पोर्शन होता है, सबसे अग्रभाग, उससे हम मीठा हमें पता चल जाता है कि भोजन मीठा है या कैसा है। तो यदि भोजन मीठा है तो हमारे भोजन का मीठे का स्वाद हमारी जीभ का ये जो अगला हिस्सा होता है इसके द्वारा हमें मीठे भोजन का एहसास हो जाता है। ठीक है। जो खट्टा पदार्थ हम खाते हैं तो हमारे जीभ का जो साइड का जो हिस्से होते हैं बच्चों, इससे हमें भोजन के खट्टेपन का एहसास हो जाता है। और बच्चों जीभ के बिल्कुल आगे का जो ये सिरा होता है इसके द्वारा भी हमें नमकीन इसका एहसास खाने का हो जाता है। और जो कड़वा पदार्थ होता है, जो कोई कड़वी चीज़ हम खाते हैं, तो जीभ का बिल्कुल पिछला हिस्सा जो होता है इसके द्वारा हमें यह महसूस हो जाता है कि भोजन कड़वा है। तो बच्चों हमारी जीभ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी भोजन का स्वाद पता लगाने में। राइट। तो बच्चों आगे इसमें दिया हुआ है दांतों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत अच्छी आदत होती है। बच्चों दांतों की यदि देखभाल, उसकी दांतों की सफाई ना की जाए तो दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों में कैविटी बन जाती है और उसमें पस बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दांत सड़ना शुरू हो जाता है और फिर दांतों में शुरू हो जाता है दर्द, जो कि बहुत ही पेनफुल और असहनीय दर्द होता है। और यदि कंडीशन ज़्यादा बिगड़ जाए तो दांत निकलवाना भी पड़ जाता है। बच्चों अब इसमें क्या बताया हुआ है कि खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ़ नहीं करेंगे तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। इसी वजह से बच्चों मुंह में जब सड़न होती है तो हमें खट्टेपन का एहसास होता है। यदि हम अपने मुंह को ना धोएं, कुल्ला ना करें और दांत को साफ़ ना करें तो हमारे मुंह में हमें खट्टेपन का एहसास इसीलिए होता है क्योंकि ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन को, उसकी शर्करा को, उसका विघटन कर देते हैं और विघटन करके क्या बना देते हैं, अम्ल। क्योंकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसीलिए हमारे मुंह में खट्टेपन का अनुभव होता है। यह अम्ल बच्चों धीरे धीरे दांतों को भी नुकसान पहुंचाता है और इसकी वजह से इसको कहा जाता है दंत क्षय। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार तो ब्रश करना चाहिए या फिर दांतुन से अपने दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला कर लेना चाहिए, जिससे कि दांतों के बीच में वो फंसा हुआ खाना पानी के द्वारा बाहर निकल जाए। ठीक है बच्चों, तो ये कंटेंट बच्चों इस वर्कशीट का आज कंप्लीट होता है और इसके बेसिस पे बच्चों आपको जो एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में जो कंटेंट हमने कवर किया है इसमें आपको मिल जाएगा। राइट। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।